नमस्कार, सत श्री अकाल। हजूर साहिब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। नांदेड़ लोकसभा के लिए औसतन 65% मतदान। क्या अशोक चौहान भेद पाएंगे भाजपा का चक्रव्यूह? अब समाचार विस्तार से। नांदेड़ लोकसभा चुनाव हेतु गुरुवार 18 अप्रैल 2019 के दिन मतदान संपन्न हुआ। नांदेड़ लोकसभा सीट के लिए कुल 14 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन अंतिम समय में कांग्रेस, भाजपा और वंचित आघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष श्री अशोक शंकरराव चौहान मैदान में थे। वहीं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के युति के प्रत्याशी के रूप में शिवसेना के पूर्व विधायक प्रतापराव पाटिल चिखलीकर और वंचित आघाड़ी के प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर यशपाल भिंगे चुनाव मैदान में थे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अब्दुल समद भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, पर अंतिम मुकाबला त्रिकोणीय प्रतीत हो रहा है। नांदेड़ जिले में औसतन 65% मतदान होने के समाचार है। आज सुबह मतदाताओं ने मतदान केंद्रों के बाहर भीड़ लगाई थी, पर दोपहर के समय धूप और गर्मी के कारण मतदान की गति कुछ धीमी पड़ गई। शाम 4 बजने के बाद दोबारा मतदान में गति देखने को मिली। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मतदान सामान्य रहा, जिसके साथ श्री अशोकराव चौहान, श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर, डॉक्टर यशपाल भिंगे सहित 14 प्रत्याशियों के भाग्य मतपेटियों में बंद हो चुके हैं, जिनका फैसला 23 मई 2019 को होने वाली मतगणना के समय आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेशाध्यक्ष और नांदेड़ लोकसभा के उम्मीदवार सांसद अशोकराव चौहान को अपने क्षेत्र में सीमित रखने के लिए एक चक्रव्यूह का निर्माण किया, जिसके कारण प्रदेशाध्यक्ष श्री अशोकराव चौहान के लिए लोकसभा चुनाव आसान नहीं लग रहे हैं। नांदेड़ लोकसभा सीट से उनके परिवार की जीत की परंपरा पर अब की बार सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान अशोक चौहान ने यह बात स्पष्ट की थी कि उन्हें राजनीतिक चक्रव्यूह में फांसा गया है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान श्री अशोक चौहान को नांदेड़ क्षेत्र में उलझा कर रखे जाने की नीति अपनाकर भाजपा ने ऐसी चाल चली कि अशोक चौहान अपने ही नांदेड़ जिले में सीमित होकर रह जाए और वो महाराष्ट्र में कहीं और प्रचार न कर पाए। श्री चौहान के खिलाफ नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य जनसभा की। प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी जिले में 4 बार प्रचार के लिए आए। साथ ही कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री, भाजपा के दिग्गज नेता नांदेड़ के दौरे करते रहे और भाजपा का प्रचार करते रहे, ताकि अशोक चौहान को यहाँ पर रोका जा सके, जिसका एक ही उद्देश्य था कि अशोक चौहान अपने नांदेड़ जिले तक ही सीमित कर दिए जाए। अब देखना है कि अशोक चौहान अपने विरोधियों का बनाया चक्रव्यूह भेद पाते हैं कि नहीं। नांदेड़ लोकसभा के लिए अशोक चौहान और प्रतापराव पाटिल चिखलीकर के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। बहुत से मतदाता और राजनीतिक श्रमिकों का मानना है कि चुनाव में कुछ भी हो सकता है। देखना है श्री चौहान अपने अनुभव के बल पर भाजपा का चक्रव्यूह कैसे भेद पाते हैं। इस सवाल का जवाब आने वाली 23 मई को उजागर हो जाएगा, जब लोकसभा चुनाव में मतों की गिनती होगी। नांदेड़ लोकसभा के दौरान जिले में सभी तरफ मतदान शांतिपूर्ण रहा। धन्यवाद।